मैं कुमारी मायावती कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों की गरीबी और बेरोजगारी को दूर क्यों नहीं किया? आप लोगों की विभिन्न समस्याओं को दूर का समाधान क्यों नहीं किया? मायावती दलित सियासत का वो महिला चेहरा जिसके नाम पर दर्ज हैं कई रिकॉर्ड। ये लोकप्रिय सरकार यहाँ कांग्रेस पार्टी व अन्य सभी दलित विरोधी एवं जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों को आसानी से हजम नहीं हो पा रही है। 66 साल की ये महिला नेता अपने तेवर, सख्त शासन प्रणाली और बेलगाम अधिकारियों को काबू करने के लिए जानी जाती है। बहना तुम संघर्ष करो, लेकिन एक और चीज है जिससे सियासत के सूरमा अब तक अनजान थे। हर नव वर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश में हमारी पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन मनाते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति जितनी अलग, मायावती के राजनीति करने का तरीका उतना ही अलग। बीजेपी के स्पीकर ने पावर का दुरुपयोग किया, हमारे विधायक तोड़े और उनको मिनिस्टर उनको बनाकर उन्होंने अपनी सरकार बचाई, तो इसलिए हमारी पार्टी तोड़ी। ये उत्तर प्रदेश का जवाब है। और 24 के चुनावी रण में अकेले उतरने के उनके फैसले ने इसे साबित भी कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि मायावती के एकला चलो के मायने क्या है? कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। क्या 2024 के चुनावी रण में बीएसपी कोई बड़ा खेल करने वाली है? कभी आईएएस का सपना देखने वाली मायावती सियासत में कैसे आई? कैसे बचपन में लकड़बग्घे के पीछे दौड़ने वाली बच्ची सियासत की सबसे मजबूत लेडी बन गई? कैसे अपनी सियासी तेवर से मायावती ने बड़े बड़े धुरंधरों को मात दी? कांशी राम के बाद बीएसपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली मायावती सिमटते जनाधार को बचाने के लिए आज भी समझौता करने को तैयार नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? साल दर साल मिलती नाकामी के बावजूद 24 में अकेले ही ताल ठोकने का मायावती का फैसला किस बात का इशारा करता है? मायावती के एकला चलो रणनीति का पूरा विश्लेषण करेंगे आज के व्यक्ति विशेष में। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। करीब 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की सियासत पल पल अपने रंग बदलती है। यहां जितनी आबादी है उतने ही तरह की सियासत भी, लेकिन तमाम सियासी गठजोड़ों में दलित सियासत बेजोड़ है और इसी दलित सियासत का सिरमौर है मायावती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष, जिसमें आज बात हो रही है मायावती और उनके एकला चलो रणनीति की। आज से 4 दिन पहले लखनऊ में एक बैठक हुई। एनडीए और आईएनडीआईए दोनों की नजर इस बैठक पर थी। क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। 23 अगस्त बीएसपी कार्यालय लखनऊ। चुनावी शोर के बीच हलचल मचाने के लिए दलितों की नेता मायावती भी लंबे अरसे बाद एक बड़ी बैठक ले रही थी। सभी दलों की निगाह इस बैठक पर थी। वजह थी मायावती का 24 के चुनाव को लेकर होने वाला फैसला। इसी बैठक से तस्वीर साफ हो गई कि 2024 के नतीजे क्या होने वाले हैं। इस बैठक के बाद मायावती ने साफ कर दिया कि बीएसपी, इंडिया या एनडीए किसी के साथ नहीं। गठबंधन की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। गठबंधन से आज तक बीएसपी को लाभ नहीं हुआ। बसपा का वोट
गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाती है। यानी मायावती इस बार गठबंधन से होने वाले नुकसान की वजह से अकेले दम पर चुनावी मैदान में है। इतना ही नहीं, मीटिंग में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। आज की बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय आकाश आनंद रहे। आकाश आनंद अचानक आज बसपा की बैठक में पहुंचे। ये विधानसभा चुनावों के बाद दूसरा ऐसा मौका है जब आकाश आनंद किसी सार्वजनिक बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक में पहुंचे हों। अब आकाश आनंद को किस तरह उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारियां मिलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 24 के लोकसभा चुनावों से पहले आज की बैठक कई मामलों में महत्वपूर्ण थी। कोई बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता रहा है, तो कोई दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने को बेकरार है। इसी तरह की बेकरारी शिवपाल यादव के बयान में भी नजर आई। आपके गठबंधन में बीएसपी का कहीं वो नहीं दिखा, क्या बीएसपी को अगर कहीं जगह मिलती है तो? अब वो तो भारतीय जनता पार्टी से पहले तो दूरियां बनाए। इंडिया मजबूती के साथ एक है और एक होकर के चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके लिए तो सदन के अंदर आप लोग सुनते होंगे कि वो चाचा भतीजे को खुद ही तय होता है कभी कभी कि कौन बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, कौन उससे बाहर निकल रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो जातिवादी, जो सांप्रदायिक नीतियां हैं, गरीब विरोधी नीतियां हैं, जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है, सर्व समाज के गरीब कमजोर लोग तबाह हो रहे हैं, उससे अगर कोई देश को बचा सकता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी। यानी कोशिश मायावती को विपक्षी गठबंधन में लाने की है, लेकिन मायावती ने एक बार फिर साफ कर दिया है, वो इस बार न इधर न उधर चलेंगी तो सिर्फ एकला डगर। लेकिन मायावती के इस फैसले का सियासत में क्या असर होने वाला है? बीएसपी के भविष्य को मायावती का यह फैसला किस ओर लेकर जाएगा? इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। सड़सठ साल की मायावती ने फर्श से सियासत के अर्श तक का सफर तय किया। इतिहास के पन्नों में किस्से बहुत हैं, लेकिन वक्त के भंवर में फंसकर उनके तेवर कुछ कुंद नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या एकला चलो की उनकी नीति इन्हीं खोते तेवर को धार देने की तैयारी है या कुछ और? क्योंकि करीब 22% दलित आबादी वाले यूपी में 2022 में बीएसपी को महज 12% वोट मिलना मायावती के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। क्या इसी दलित वोटर को बिखरने से बचाने के लिए मायावती ने 24 के चुनाव में एकला चलो का एक्सपेरिमेंट किया है? दरअसल मायावती की अगर हम बात करें तो संघर्ष उनका पुराना साथी है। कई बार वो गिरी और उठी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है। और ऐसे में मायावती ने साफ संदेश दे दिया कि वो ना तो एनडीए के साथ है और ना ही INDIA के साथ है। वो अकेली लड़ेंगी, उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर लड़ेंगी। चौबीस का चुनावी शंखनाद हो चुका है। सभी दल अपने अपने महारथियों को मैदान में उतार चुके हैं। सबकी अपनी गोलबंदी है, अपने खेमे, अपने गठबंधन। चुनावी चक्रव्यूह में बड़े बड़े शूरमाओं ने भी समझौता करने में ही समझदारी समझी, लेकिन कोई है जो अकेले खड़ा है, अपनी विचारधारा के साथ बिल्कुल अकेले। नाम है मायावती, दल बीएसपी। 1993 के बाद अभी बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले 3 साल में बीएसपी ने अपने संगठन का 3 बार बदलाव किया। इसके बाद भी बीएसपी का कोर वोटर बीएसपी के साथ है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को भले ही 1 सीट मिली हो, लेकिन बीएसपी का कोर वोटर बीएसपी के साथ रहा।
यही नहीं, अब बसपा सुप्रीमो मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में एकला चलो की राह पर हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 की लड़ाई में एकला चलो का उद्घोष कर दिया है। मायावती के इस फैसले से बीजेपी खुश है तो कांग्रेस और सपा सन्न। पार्टी नेता दबी जुबान में बीजेपी के साथ इसे समझौता बता रहे हैं, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। ये कोई राजनीतिक एक्सपर्ट ही बता सकता है। मायावती अपनी राजनीतिक धार खोती जा रही हैं। मायावती 21% दलित वोट बैंक में अब सिर्फ जाटों की नेता के रूप में जानी जा रही हैं, और इससे जो नॉन जाटो दलित हैं जैसे धोबी, खटिक, पासी, ये अपना राजनीतिक भविष्य अन्य दलों भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी में तलाश रहे हैं। ऐसे में इंडिया या एनडीए के साथ न जाकर मायावती अपनी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कुमारी मायावती कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। हम आपके साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी यूपी की सियासत में शिखर पर बैठने वाली मायावती आज जितनी अकेली है, जमीन पर उनका जनाधार भी उतना ही कमजोर नजर आ रहा है। 2019 में सपा से गठबंधन कर 0 से 10 सीटों तक पहुंचने वाली मायावती के एकला चलो के फैसले से राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं। 2007 के बाद मायावती की पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। ऐसे में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति मायावती ने क्यों अपनाई है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सामने पिछले कई सालों से, बल्कि मैं कहूँगा 2012 से अपने राजनीतिक अस्तित्व का संकट चल रहा है, क्योंकि 2012 में जब वो उनकी सरकार हटी थी और सपा की सरकार बनी थी, उसके बाद से मायावती कोई बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई हैं। उनके विधायकों और सांसदों की संख्या कम होती जा रही है, और एक पार्टी के तौर पर भी उनकी किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ नहीं है। चुनावी चक्रव्यूह में मायावती एकदम अकेली है, न सेनापति बचे न जनाधार। पिछले 8 साल में बसपा से राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, ब्रजेश पाठक, इंद्रजीत सरोज, मिठाई लाल भारती, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ब्रिजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और धर्म सिंह सैनी जैसे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। 2007 में जब बसपा की सरकार बनी तो ये सभी मायावती के नवरत्नों में शामिल थे। 8 साल में 10 बड़े नेता छोड़ गए पार्टी, फिर भी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान। कोई रणनीति है या आत्मघाती कदम, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन काशीराम जी के जाने के बाद जो एक गैप आया, जो समाज सुधार का जो गैप आया, मायावती जी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, जबकि उनको सड़कों पर उतर तक का वो काम करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि जब वो मुख्यमंत्री बन गई तो सुविधा भोगी हो गई हैं और उसके कारण वो समाज में नहीं निकल पा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको इस बार बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2 गुट बन चुके हैं, एक बीजेपी और एक नॉन बीजेपी। तो उसमें फिर बसपा की गुंजाइश कहाँ रहती है? हालांकि ये बात स्पष्ट है कि बसपा का जो 16-17% वोट है वो इंटैक्ट है, यानी वो उनके साथ रहता है। 2007 का चुनाव ही बीएसपी के इतिहास का आखिरी स्वर्णिम साल साबित हुआ। फिर 15 सालों में बीएसपी की जमीन साल दर साल खिसकती चली गई। 2007 में बीएसपी का वोट परसेंट 30.43% था। तब पार्टी ने 206 सीटें जीती थी। फिर 2012 में 25.19% वोट मिले और सीट सिर्फ 80। 2017 में तो और भी बुरा हाल हुआ, 22.23% वोट बैंक पहुंच गया और विधायक जीती सिर्फ 19। गिरावट का सिलसिला 2022 में भी जारी रहा, जब बीएसपी को महज 12.88% वोट मिले और सिर्फ एक विधायक ही बीएसपी के बैनर तले जीत पाया। विधानसभा चुनाव में इतने खराब प्रदर्शन के बाद भी मायावती 24 के लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किसी के गले नहीं उतर रहा है। मायावती के लिए जो इंडिया गठबंधन के वो दल हैं जो यूपी में मायने रखते हैं, यानी कि
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों को वो ऐसे तौर पे देखती है जो उनके प्रतिद्वंदी हैं और उनके साथ रहने पर बसपा का ही नुकसान हुआ है। ऐसा बसपा के तमाम सारे नेताओं का भी आंतरिक तौर पे मानना है कि बसपा के किसी के साथ जाने पर इनका वोट बैंक दूसरी पार्टी के साथ चला जाता है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो 1993 के बाद बीएसपी अभी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले 3 साल में 3 बार पार्टी संगठन में फेरबदल हो चुका है। बावजूद इसके मायावती एकला चलो की राह पर हैं, तो उसकी कुछ वजहें हैं। पहली वजह है कोर वोटर अब भी बीएसपी के साथ है। दूसरी वजह एसपी कांग्रेस के साथ रिश्तों में खटास। तीसरी वजह गठबंधन में कम सीटें मिलने का डर। चौथी वजह दलित वोटर्स को दूसरे दलों से बचाए रखना। उत्तर प्रदेश में जाटव वोटर बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा है। इसकी आबादी उत्तर प्रदेश में करीब 12% है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भले ही मायावती को सिर्फ 1 सीट मिली हो, लेकिन उनका कोर वोटर यानी जाटव समुदाय उनके साथ ही रहा। शायद यही बड़ी वजह है कि मायावती 2024 और 2027 का चुनाव एकला चलो के रास्ते पर चलना चाह रही हैं। 2024 को लेकर मायावती ने पूरे यूपी को 7 सेक्टर में बांटा है और सभी जगहों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। मायावती ने पार्टी में नेताओं की कमी को देखते हुए भाई आनंद कुमार और भतीजा आकाश कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं दलित वोटर्स के साथ साथ बीएसपी मुस्लिम नेताओं को साधने में भी जुटी है। हालांकि इन तमाम तैयारियों के बावजूद भी बीएसपी पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, जैसे कि बीजेपी से अघोषित समझौते का आरोप। बसपा का भी कोई विकल्प नहीं बन पाया है और वो विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बसपा और मायावती जी अभी सक्रिय नहीं है, उस तरह से सक्रिय नहीं है। और शायद इसके पीछे भी लोग अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मायावती जी सक्रिय क्यों नहीं है। क्या वो जो उन पर जो केसेस चल रहे हैं उसके भय के कारण क्या वो किसी सरकार के खिलाफ स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रही हैं। वो कभी बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं लेकिन फिर बीजेपी को सपोर्ट भी करती हैं। मायावती के एकला चलो के पीछे की रणनीति को विपक्ष बीजेपी के साथ समझौता बता रहा है। ये पहली बार नहीं है जब मायावती पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बहुजन विरोधी ताकतें पहले दलितों में जाति बंटवारा किया और अब उसके वोटर्स को कंफ्यूज करती है। हालांकि तमाम आलोचनाओं और नतीजों को दरकिनार कर मायावती 24 के चुनाव में अकेले ही अपना हाथ लेकर खड़ी है, जो इस बात का संकेत है कि नतीजे कुछ भी रहें, बहुजन आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में करीब 20 से 22% दलित हैं, यानी इतना बड़ा वोट बैंक जो अकेले सरकार बनाने का दम रखता है। बावजूद इसके 11 साल से मायावती सत्ता से दूर हैं। यह सच है कि मायावती के हिस्से दलितों का उत्थान, वंचितों का हक, सख्त प्रशासन का तमगा आया, लेकिन मूर्ति विवाद, बड़े बड़े स्मारक और एनआरएचएम घोटाले जैसे दाग भी दामन पर लगे। जिस बीएसपी का कभी एक मिशन हुआ करता था, जिसके नारे सामाजिक ताने बाने में नए समीकरण पैदा कर देते थे, वही बीएसपी और बहन जी आज सत्ता से कोसों दूर क्यों हैं? बहुजन समाज पार्टी का नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो वो मुद्दे अभी भी वैसे ही हैं, वो मुद्दे आज भी रेलेवेंट हैं। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मायावती आज यूपी की सियासत का सबसे शांत चेहरा बन चुकी हैं, लेकिन उनके सियासी सफर में कई बार ऐसे तूफान आए जिनसे पूरे प्रदेश की सियासत हिल गई। या यूं कहें कि मायावती के हिस्से कुछ ऐसे किस्से आए जिनका जिक्र आज कोई नहीं करना चाहेगा। कुछ ऐसा ही किस्सा है बहुचर्चित लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड का। बात 2 जून 1995 की है। प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। बसपा गठबंधन तोड़ने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थी। तभी सपा के विधायक और समर्थक पहुंच गए। उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। बसपा विधायकों को उठाकर गाड़ियों में भरने लगे। मायावती के साथ बदसलूकी की गई। मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। 4 घंटे बाद जब कमरा खुला
तब यूपी की राजनीति के माथे पर गेस्ट हाउस कांड नाम का एक ऐसा कलंक लग चुका था जो आज तक मिट नहीं सका। बात साल 1995 की है, जब मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड होता है। ये वही गेस्ट हाउस है जहां पर तमाम घटनाएं घटित होती हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं के ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच में भी दूरियां इतना ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि ये तलखी 24 साल के बाद ही ख़त्म होती है। बात साल 2019 की हो रही है, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर के समझौता होता है। 2019 के साल में मुलायम सिंह यादव और मायावती 24 साल बाद दोबारा एक साथ मंच पर दिखाई देते हैं। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती पर दौलत की बेटी होने के आरोप भी लगे। लोग उन्हें धन दौलत की लालची समझने लगे, लेकिन सच तो ये है कि मायावती का बचपन मुफलिसी और अभावों के बीच गुजरा। लेकिन किसे पता था कि वक्त और तकदीर उन्हें इस मुकाम लेकर पहुंचेगी। एक वक्त था जब यूपी की सियासत में मायावती की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। आज तक रिकॉर्ड है कि मायावती जितना सख्त सीएम यूपी ने नहीं देखा। हालांकि अब योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद ये मिथक टूटा है, लेकिन बहुजन सरकार के कार्यकाल से आज भी अधिकारी डरते हैं। दलित का दर्द बहन मायावती जी ने समझा और संघर्ष भी किया और इसीलिए उन्होंने सत्ता में भी काबिज हुई। लेकिन इसके बाद सत्ता में काबिज होने के बाद जो धार उनके अंदर थी, आज भी बहन मायावती जी अगर सड़कों पर उतर पड़े तो शायद एक जलजला उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन बहन मायावती जी अपने आप को समेट कर एकदम अपने को अपनी पार्टी के इर्द गिर्द ही केवल पार्टी कार्यालय तक ही सीमित कर रही है। निश्चित तौर पर इससे दलित समाज में बहुत ही आक्रोश भी है। जनता के लिए काम करते करते मायावती ने दलितों को कई सामाजिक आर्थिक समानताएं दिलाई। SC/ST एक्ट जैसे कानून मायावती सरकार में इंसाफ का पर्याय बन चुका था। लेकिन मायावती ने दलितों को उनका हक और पहचान दिलाने की कहानी को यहीं पर अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि किस्से को आगे भी जारी रखा। लेकिन जब दलित स्मारकों के नाम पर बड़े बड़े पार्क बनाए गए, जब पार्कों में करोड़ों के हाथी और मूर्तियां लगाई गई, तो मायावती जनता के निशाने पर भी आई। लेकिन उन्हें इन सब बातों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मूर्ति और स्मारकों पर अथाह पैसे को खर्च करने का मुद्दा 2012 में मायावती को ले डूबा। एक रिपोर्ट के अनुसार इन मूर्तियों पर 6000 करोड़ रुपए की बर्बादी हुई। हालांकि ये भी सच है कि ये मूर्तियां आज भी चमक रही हैं और चमचमा रही हैं। मूर्ति विवाद के अलावा NRHM घोटाले में भी मायावती का नाम उछाला गया। हालांकि कभी कोई जांच मायावती के दामन को दागदार नहीं कर पाई। मायावती तमाम विवादों के बावजूद आज भी निर्विवाद तरीके से दलितों की सिरमौर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक वक्त था जब बीएसपी के लिए, मायावती के लिए यह कहा जाता था कि कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स उनसे अच्छी कोई कर नहीं सकता। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज मायावती के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैडर बिखरा बिखरा सा लग रहा है। बीजेपी समेत तमाम दलों ने उसमें सेंधमारी कर दी है। अब मायावती जब अकेले चलने का मन बना चुकी हैं, तो क्या अपने कैडर को वापस पा लेंगी? व्यक्ति विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। यूपी उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के साथ।